अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप तो आप सब ठीक होंगे। बच्चे, हम लोगों ने बी स्टैट का चैप्टर नंबर 2 जो है वो स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 2 के सेक्शन 2 के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं वो हम लोगों ने स्टार्ट किए थे। कल मैंने आप लोगों को इसका 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो लॉन्ग क्वेश्चन 1 जिसमें हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल प्रिपेयर किया था वो करवाया था, और 3.2 को मैंने रीड आउट करके आप लोगों को उसके स्टेटमेंट भी समझाए थे और बोला था आप लोग को ट्राई करें। आज के लेक्चर में हम लोग जो है वो क्वेश्चन नंबर 3.2 में आप लोगों को सॉल्व करके बताऊंगी, डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3.2 को, और 3.3 जो है वो भी हम सॉल्व करेंगे। यानी कि आज के लेक्चर में हम दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 3.2 एंड 3.3। क्वेश्चन नंबर 3.2 अगर आप लोग अपनी बुक्स ओपन करें तो क्वेश्चन नंबर 3.2 की जो स्टेटमेंट है कल भी हमने रीड आउट की थी, जिसमें आप लोगों को नंबर ऑफ फ्लावर्स जो है वो गिवन है। यानी कि एक दरख्त है, उसके डिफरेंट ब्रांचेस, डिफरेंट जो शाखें हैं, उसके ऊपर जितने भी फूल हैं उनकी तादाद आप लोगों को गिवन है। इसका आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बच्चे जो है वो प्रिपेयर करना है। डाटा आप लोगों को गिवन है, डाटा है 2 4 6 1 3 3 5 7 8 6 4 7 6 4 4 2 1 5 0 1 5 9 9 10 3 6 4 2 5 7 9 6 1 2 10 4 8 9 2 3 1 0 4 10 1 1 2 2 2 3 4 4 4 6 6 5 5 5 4 5 8 4 3 3 2 1 8 6 9 10। अगर आप लोगों की बुक्स आप लोगों के सामने ओपन है तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, आप लोगों की बुक के ऊपर ये डाटा आप लोगों को गिवन है। अब हम इस क्वेश्चन को बेटे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 3.2, उसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो हम लोगों ने जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो टेबल बनाना सीखा था वो बच्चे हम लोग ने स्टेप बाय स्टेप जो था वो सीखा था। स्टेप नंबर 1 में आप लोग ये डिसाइड करते हैं कि डाटा की नेचर क्या है, डाटा डिस्क्रीट है या डाटा वेरिएबल है, डाटा जो है वो डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस जो है वो डाटा है। तो इसमें हम लोग जो है वो ये देखते हैं कि डाटा डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस है। आप लोगों को क्वेश्चन में जो है वो बताया गया है कि डिफरेंट शाखों के ऊपर आप लोगों को फूलों की तादाद गिवन है, आप लोगों के लिए ये काउंटेबल है, इट मीन्स ये डिस्क्रीट डाटा होगा और डिस्क्रीट वेरिएबल है। स्टेप नंबर 1 में हम लोग डाटा की नेचर डिफाइन करेंगे। स्टेप नंबर 1 में है इन्वॉल्व्ड वेरिएबल जो है वो क्या है, नंबर ऑफ फ्लावर्स, और वो क्या है आप लोगों के पास डिस्क्रीट वेरिएबल है। स्टेप नंबर 2 में आप लोग डाटा की रेंज फाइंड आउट करते हैं। रेंज फाइंड आउट करने के लिए आप लोग सबसे जो लार्जेस्ट वैल्यू है उसमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो माइनस करते हैं। अगर हम लोग देखें तो डाटा में जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो है 10 और स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो है 0। अब हम लोग जो है वो लार्जेस्ट वैल्यू में से स्मॉलेस्ट वैल्यू माइनस करेंगे। अगर 10 में से 0 माइनस करें तो क्या आ जाएगा 10। उसके बाद आप लोग देखते हैं कि डाटा जो है वो किस केस में जो है वो लाई करता है। हम लोगों ने 3 केसेस जो थे वो डिस्कस किए थे। केस नंबर 1 में हमने जो था देखा था कि ऐसा डाटा जो कि डिस्क्रीट वेरिएबल हो और उसकी रेंज जो है वो 15 से कम हो, वो केस नंबर 1 में लाई करेगा। केस नंबर 2 में वो डाटा जो है वो आप लोग लेंगे जिसकी जो है वो रेंज 15 से ज़्यादा हो और वो डिस्क्रीट वेरिएबल हो, और केस नंबर 3 में आप लोग जो है वो कंटिन्यूस वेरिएबल वाला डाटा लेते हैं। तो यहाँ पर डाटा हमारे पास डिस्क्रीट है और इसका जो रेंज हम लोगों ने फाइंड आउट की है वो भी 15 से कम है। तो डाटा केस नंबर 1 में जो है वो लाया करेगा। स्टेप नंबर 3 में आप लोग डाटा की डिफरेंट क्लासेस जो है वो डिजाइन करेंगे। डाटा की क्लासेस जो है वो डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट या तो आप लोग 0 ले लेते हैं या 5 या 10 का मल्टीपल लेते हैं, या फिर डाटा में जो सबसे छोटी वैल्यू होती है उसको स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पर आप लोग ले सकते हैं, या फिर उससे भी छोटी वैल्यू जो 5 या 10 का मल्टीपल हो उसको लेते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास 0 है, तो उसको हम लोग जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पर ले लेंगे। उसके बाद हम लोगों को जो है वो क्लास इंटरवल जो है वो आप लोगों के क्वेश्चन में ही गिवन है। क्वेश्चन में बोला गया है कि आप लोगों ने जो है वो 1 का इंटरवल लेते हुए क्लासेस बनानी है। तो हम लोग लिखेंगे डिजायर्ड क्लास इंटरवल इज इक्वल टू 1, जो कि क्वेश्चन में आप लोगों को गिवन है। उसके बाद अगर हम लोग जो है इसकी क्लासेस बनाए तो 1 का इंटरवल लेते हुए हमारी क्लासेस बन रही हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 0 to 10 तक जो है वो 1 1 का डिफरेंस लेते हुए हमारे पास जो है वो क्लासेस बन जाएंगी। स्टेप नंबर 4 में आप लोगों ने बच्चे टैली शीट प्रिपेयर करनी है, और स्टेप नंबर 5 में आप लोगों ने फाइनल टेबल जो है वो प्रिपेयर कर देना है, जो कि नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मौजूद है। तो चलिए हम लोग देखते हैं जो टैली शीट हम लोग ने प्रिपेयर की है वो और फाइनल टेबल जो है वो इसका किस तरह का बनेगा।
बच्चे इस स्लाइड पर आप लोगों को जो है वो दो टेबल्स नज़र आ रहे हैं। जो पहला टेबल है उसमें हम लोगों ने जो है क्लासेस ली हैं, टैली बार का कॉलम बनाया है और फ्रीक्वेंसी का, ये हमारी टैली शीट वाला टेबल है। और जो सेकंड टेबल है उसमें हम लोगों ने फ्लावर्स को शो किया है और ब्रांचेस को, ये हमारा फाइनल टेबल है। तो जो हमारा टैली बार का टेबल है, जो टैली शीट है हमारी, उसमें हम लोगों ने 3 कॉलम्स लिए हैं। उसमें फर्स्ट कॉलम में हम लोगों ने अपनी क्लासेस जो है वो शो की हैं। हमारी क्लासेस जो थी बच्चे 0 to 10 थी, तो हम लोगों ने 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अपने क्लासेस को शो किया है। उसके बाद टैली बार का कॉलम है और उसके बाद फ्रीक्वेंसी का। अब आप लोगों ने देखना है कि 0 आप लोगों के डाटे में कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है। तो हम लोग अगर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है तो आप लोग जो है जो गिवन डाटा है उसमें देखें तो 0 जो है आप लोगों के पास 2 दफ़ा आप लोगों के क्वेश्चन में गिवन है। तो हम टैली बार का जो कॉलम है उसमें 2 वर्टिकल लाइंस के ज़रिए जो है वो शो करेंगे इसको, और फ्रीक्वेंसी के कॉलम में 2 लिख देंगे। उसके बाद आप लोग अपने डाटे में देखें कि 1 कितनी दफ़ा जो है वो रिपीट हो रहा है। अगर हम देखें तो 1 जो है वो आप लोगों के क्वेश्चन में जो डाटा गिवन है उसमें जो है वो 8 दफ़ा जो है वो आया है। तो 8 दफ़ा जो है हम लोग फ्रीक्वेंसी के कॉलम में इसको 8 से शो कर देंगे, और जो हमारा टैली बार का कॉलम है उस पे हम लोग जो है वो 4 वर्टिकल लाइन लगाएंगे और एक हॉरिजॉन्टल लगाकर 5 शो करेंगे और बाद में 3 वर्टिकल लाइंस लगाएंगे। तो हमारे पास जो है वो टोटल यहाँ पर जो शो हो रहा है वो है 8। उसके बाद 2 देखेंगे कि डाटे में 2 जो है वो कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है। तो 2 जो है वो 9 दफ़ा आप लोगों के डाटे में रिपीट हो रहा है। फ्रीक्वेंसी के कॉलम में आप लोग 9 लिख देंगे, और जो है वो टैली बार उसमें जो है वो आप लोग टैली इस बार के जो सिंबल हैं उसके ज़रिए शो करेंगे। 4 वर्टिकल लाइन लगाकर एक हॉरिजॉन्टल लगाएंगे तो 5, और उसके बाद 7 4 वर्टिकल लाइन लगा देंगे तो आप लोगों का जो है वो 9 शो हो जाएगा। 3 देखेंगे, 3 जो है वो 7 टाइम्स रिपीट हो रहा है। 4 जो है वो 12 दफ़ा हो रहा है। 5 जो है वो 8 दफ़ा। 6 जो है वो भी 8 दफ़ा रिपीट हो रहा है। 7 जो है वो 3 दफ़ा। 8 जो है वो 4 दफ़ा। और 9 जो है वो 5 दफ़ा रिपीट हो रहा है। और 10 जो है वो 4 दफ़ा। अब आप लोग अगर फ्रीक्वेंसी का जो है वो टोटल करें तो टोटल आ रहा है आप लोगों के पास 70। अगर क्वेश्चन में जो डाटा आप लोगों को गिवन है उसको भी नंबर्स को जो है वो काउंट करें तो वो भी आप लोगों के जो है पास जो है वो 70 होने चाहिए। मीन्स कि आप लोगों की फ्रीक्वेंसी का टोटल क्वेश्चन में जो डाटा गिवन है उसके टोटल के साथ मैच करना चाहिए, अदरवाइज आप लोगों का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल जो है वो करेक्ट नहीं होगा। उसके बाद हम लोग अपना फाइनल टेबल बनाएंगे। जो फाइनल टेबल बनाएंगे उसमें आप लोग टैली बार का जो कॉलम है उसको नहीं बनाएंगे, बल्कि 2 कॉलम्स बनाएंगे। एक में आप लोगों को क्वेश्चन में जो पूछा गया है फ्लावर्स गिवन है तो उसका एक कॉलम बना लेंगे। जो आप लोगों के क्लासेस का कॉलम है सेम वही आप लोगों के सारे का सारे जो है वो डिटेल इस कॉलम में आएगी। और जो आप लोगों को फ्रीक्वेंसी का कॉलम है उसको आप लोग ब्रांचेस की हेडिंग देकर जो है वही कॉलम में जो कुछ भी आप लोगों ने पुट किया था वही कॉलम सेम जो है वो इसके नीचे आप लोग ऐड कर दें। आप लोगों का फाइनल टेबल जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3.2 जो है वो कंप्लीट है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3.3। क्वेश्चन नंबर 3.3 है, उसका जो डाटा है अगर आप लोग उसको रीड आउट करें क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है कि जो मोस्ट कॉमनली जूतों का साइज जो है वो यूज़ होता है उसके लिए एक सर्वे कंडक्ट किया गया है। सर्वे में जो है वो लाहौर के जो शॉपकीपर्स हैं, 20 शॉपकीपर्स का जो है वो सर्वे कंडक्ट किया गया है। उन्होंने जो डाटा रिपोर्ट किया है उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों को डाटा जो है आपके क्वेश्चन में गिवन है। डाटा को देखते हुए आप लोगों ने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल जो है वो प्रिपेयर करना है। तो आप लोग अगर जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला जो स्टेप है आप लोगों को देखना होगा कि डाटा की नेचर क्या है, डाटा डिस्क्रीट है या डाटा आप लोगों के पास जो है वो कंटिन्यूस है। तो साइज ऑफ शूज़ है तो ये एक स्टैंडर्ड जो है वो यूनिट होता है। इट मीन्स जो डाटा आप लोगों को गिवन है वो डिस्क्रीट वेरिएबल है और डिस्क्रीट डाटा आपके क्वेश्चन में गिवन है। स्टेप नंबर 2 में आप लोग रेंज फाइंड आउट करेंगे। सबसे जो लार्जेस्ट वैल्यू है उसमें से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आप लोग माइनस कर देंगे तो आप लोगों के डाटा की रेंज जो है वो निकल आएगी। यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो आपके क्वेश्चन में जो सबसे बड़ी वैल्यू गिवन है वो है 10.5 और सबसे छोटी वैल्यू जो गिवन है वो है 4। तो 10.5 में से 4 माइनस करेंगे तो 6.5 आप लोगों की रेंज जो है 6.5 आ जाएगी। नेक्स्ट आप लोगों को फाइंड आउट करना होगा कि आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो केस नंबर 1 में लाई कर रहा है, 2 में या 3 में। केस नंबर 1 में तब लाई करेगा अगर आप लोगों का जो डाटा है उसकी रेंज 15 से कम होगी और जो डाटा है वो डिस्क्रीट डाटा होगा। सेकंड केस में तब अप्लाई करेगा अगर डाटा डिस्क्रीट है और इसकी रेंज जो है वो 15 से ज़्यादा है। और थर्ड में तब अप्लाई करेगा जब आप लोगों के पास गिवन जो डाटा है वो कंटिन्यूस वेरिएबल है।
ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को जो डाटा गिवन है वो डिस्क्रीट वेरिएबल है और यहाँ पर आप लोगों की रेंज है वो भी 15 से कम है। इट मीन्स आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो केस नंबर 1 में जो है वो लाई कर रहा है, क्योंकि डाटा की रेंज भी 15 से कम है और डिस्क्रीट वेरिएबल आपको क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद आप लोग अपने डाटा की क्लासेस जो है वो डिज़ाइन करेंगे। तो क्लासेस डिज़ाइन करते वक्त सबसे पहले आप लोग स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो डिसाइड करते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट या तो आप लोग 0 लेते हैं या तो 5 और 10 का मल्टीपल होना चाहिए, या आप लोगों के डाटे में जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसको आप लोग स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पर जो है वो लेंगे। तो यहाँ पर आपके डाटे में सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 4। 4 आप लोग स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पर अगर यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग पॉइंट लिया है 4। उसके बाद आप लोगों की डिजायर्ड क्लास इंटरवल वो जो है वो 0.5 है, जो आप लोगों के क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद आप लोग अगर इसकी क्लासेस बनाना चाहिए तो 0.5 का डिफरेंस लेंगे। तो सबसे छोटी वैल्यू जो स्टार्टिंग पॉइंट आप लोगों ने लिया है वो 4, तो 0.5 का डिफरेंस इंटरवल लेते हुए अगर आप लोग क्लासेस बनाएंगे तो 4, 4.5, 5, 5.5 एंड सो ऑन, ये 10.5 तक जो है वो जाएंगे आप लोगों की क्लासेस। उसके बाद स्टेप नंबर 4 में आप लोग जो है वो टैली शीट प्रिपेयर करेंगे और स्टेप नंबर 5 में फाइनल टेबल जो है वो प्रिपेयर करेंगे। स्लाइड पर आप लोगों को दो टेबल जो है वो नजर आ रहे हैं। जो पहला टेबल है वो आप लोगों का जो है टैली शीट वाला टेबल है और जो सेकंड टेबल है वो आप लोगों का फाइनल टेबल है। अगर आप लोग जो है वो अपना पहला टेबल देखें तो उसमें हमारे पास 3 कॉलम्स हैं। सबसे पहला है क्लासेस का, सेकंड जो कॉलम है वो टैली बार को शो कर रहा है और जो थर्ड कॉलम है वो आप लोगों की फ्रीक्वेंसी को जो है वो शो कर रहा है। क्लासेस जो आप लोगों ने क्लास इंटरवल लिया है वो 0.5 के हिसाब से जो आप लोगों ने क्लासेस पिछली वाली स्लाइड में प्रिपेयर की थी वही सेम क्लासेस जो है वो आप लोग क्लासेस वाले कॉलम में पुट कर देंगे। तो हमारी क्लासेस जो बनी थी वो थी 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 एंड 10.5। ये सारी की सारी क्लासेस जो है वो आप क्लासेस वाले कॉलम में पुट करेंगे। उसके बाद जो है आप लोग देखेंगे कि 4 जो है वो कितनी दफ़ा आप लोगों के डाटा में रिपीट हो रहा है। तो 4 जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा आप लोगों के डाटा में आया है। आप लोग जो है वो एक वर्टिकल लाइंस के जरिए टैली बार के कॉलम में उसको जो है वो शो करेंगे और फ्रीक्वेंसी के कॉलम में आप लोग 1 लिख देंगे। उसके बाद जो है 4.5 को आप लोग देखेंगे कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है। 4.5 आपके डाटे में जो है वो 3 दफ़ा जो है वो रिपीट हो रहा है। आप लोग 3 वर्टिकल लाइंस के जरिए टैली बार के कॉलम में इसको शो करेंगे और फ्रीक्वेंसी के कॉलम में 3 लिख देंगे। 5 जो है वो 4 टाइम्स आ रहा है, तो 4 वर्टिकल लाइंस आप लोग टैली बार के कॉलम में लगाएंगे और 4 जो है फ्रीक्वेंसी के कॉलम में लिख देंगे। 5.5 जो है वो भी 4 टाइम्स आ रहा है। उसके बाद 6 देखिए, 6 जो है वो 5 टाइम्स जो है वो आप लोगों के डाटे में रिपीट हो रहा है। तो 4 वर्टिकल लाइन लगाकर एक हॉरिजॉन्टल लाइन इसके ऊपर लगाएंगे तो वो आप लोगों का जो है वो 5 को शो करेगा टैली बार के कॉलम में और उसके बाद फ्रीक्वेंसी के कॉलम में आप लोग जो है वो सिंपल 5 जो है वो लिख देंगे। 6.5 जो है वो 6 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 5 सेम जैसे ऊपर लिखा है उसी तरह आप लोग 5 लिखेंगे और एक वर्टिकल लाइन साथ अलहदा से लगाएंगे। आप लोगों का 6 शो हो जाएगा और साथ ही आप लोग फ्रीक्वेंसी के कॉलम में जो है वो 6 लिख देंगे। 7 जो है वो भी 5 टाइम्स आ रहा है। 7.5 जो है वो 6 टाइम्स आ रहा है। 8 जो है वो भी 3 टाइम्स आ रहा है। 8.5 जो है वो 4 टाइम्स आ रहा है। 9 जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है। 9.5 जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है। 10 जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है और 10.5 जो है वो भी 2 टाइम्स आप लोगों के डाटा में रिपीट हो रहा है। अगर आप लोग इस फ्रीक्वेंसी का टोटल करें तो फ्रीक्वेंसी का टोटल आप लोगों के पास आ रहा है 50। ये टोटल जो है वो आप लोगों के क्वेश्चन में जो डाटा गिवन है उसके टोटल से कंपेयर करें। आप लोगों का जो डाटा गिवन है उसको काउंट करें। जितने भी जो है वो आप लोगों को उसके जो पेयर्स गिवन है उनको अगर आप लोग टोटल करें तो वो भी 50 होना चाहिए। अगर फ्रीक्वेंसी का टोटल आप लोगों के डाटा जो गिवन है उसके टोटल से मैच कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो टेबल है वो ठीक बना है। अदरवाइज जो है आप लोगों ने क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक की है। उसके बाद आप लोग बनाएंगे फाइनल टेबल। फाइनल टेबल में आप लोगों के 2 कॉलम्स होंगे, इसमें आप लोगों का टैली बार का कॉलम नहीं होगा, तो टैली बार का कॉलम इसमें आप लोग करेंगे स्किप। आप लोगों को क्वेश्चन में जो है वो डिफरेंट जो शूज के पेयर हैं उनका साइज गिवन है, तो आप लोग क्लासेस का जो कॉलम है उसके ऊपर हेडिंग देंगे साइज की। टैली बार का कॉलम इसमें से स्किप करेंगे और फ्रीक्वेंसी का जो कॉलम है उसके ऊपर हेडिंग देंगे पेयर्स की। और जो डाटा क्लासेस के कॉलम में था वो आप लोग साइज वाले कॉलम में पुट कर दें और जो फ्रीक्वेंसी के कॉलम में डाटा था वही सेम डाटा आप लोग पेयर्स के कॉलम में जो है वो पुट कर देंगे। तो आप लोगों के पास जो है फाइनल टेबल बन जाएगा। और यहाँ पर भी आप लोगों का टोटल जो है वो मैच करना चाहिए डाटे के टोटल के साथ, अदरवाइज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल जो है वो करेक्ट नहीं होगा।
दोनों क्वेश्चन आप लोगों के कंप्लीट हैं। क्वेश्चन नंबर 3.2 और 3.3, इन दोनों क्वेश्चन में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी जगह पर कोई इशू है, किसी पॉइंट की समझ नहीं आए, तो आप लोग जो है वो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं और वॉइस मैसेज करके भी अपना पॉइंट जो है वो क्लियर कर सकते हैं।